ये जो कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये बिस्वा नायक नामक एक ड्राइवर के साथ घटा था जब वो एक शव को कहीं ले जा रहे थे। बिस्वा नायक एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो दासपुर की खेड़ा नामक एक जगह पर ड्यूटी करते थे। वो अस्पताल एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था, मतलब कि एक बहुत बड़े आबादी की स्वास्थ्य का देखरेख करना। खेड़ा से दासपुर लगभग 45 किलोमीटर का रास्ता था। इसी हिसाब से खेड़ा का हॉस्पिटल एक बहुत बड़े गुरु दायित्व को संभाल रहा था। वहाँ की डॉक्टर्स और नर्स इस बात की गहराई को समझते थे और निष्ठा से काम करते थे। उनमें से एक थे बिस्वा। भले ही वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे, फिर भी अपनी काम में वो पक्के थे। ये करीब 2011 का फरवरी मार्च का महीना था। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ से पुरानी पत्ते झड़ चुके थे। हवा का बहाव थोड़ा तेज और शीतल हो चुका था। वो शनिवार का दिन था। बिस्वा बहुत खुश था क्योंकि वो कल सुबह ही अपनी घर के लिए जाने वाला था। बहुत दिनों से वो छुट्टी पे गया नहीं था। पूरे दिन पेशेंट को कई जगह लेने और छोड़ने के बाद थक हार कर अपनी क्वार्टर वापस लौटा। फ्रेश होकर और रात की खाना खाकर ऐसे ही बाहर बैठा था कि तभी उसकी फ़ोन बज उठा। फ़ोन पे डॉक्टर प्रसाद थे। हेलो बिस्वा। हाँ सर, बोलिए। देखो, आखिर फ़ोन करने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन एक दिक्कत हो गया है। क्या सर? दरअसल परसों ही हम जिस पेशेंट को दासपुर रेफर किए थे, तुम्हें याद है? वो जहर वाला एक आदमी जो किसी पारिवारिक परेशानी के कारण जहर खा लिया था। हाँ सर, याद है। क्या हुआ? दरअसल वो वहाँ पर बच नहीं पाया, उसका मृत्यु हो गया है। क्या? हाँ, और प्रॉब्लम यह है कि उसकी लाश को जो गाड़ी छोड़ने आ रही थी वो हमारी खेड़ा की नदी के पास ही खराब हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी गाड़ी लेके जाओ और उस लाश को लेकर उसकी घर पहुँचा दो। देखो, अगर तुम ज़्यादा थक गए हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, मैं कर दूंगा। वैसे भी गणेश कल ही लौट रहा है। गणेश हमारी हॉस्पिटल का एक दूसरा ड्राइवर था। अच्छा ठीक है, तुम आओ जल्दी। मैं तैयार होकर जल्दी ही गाड़ी के पास पहुंचा और स्टार्ट करके जगह की ओर निकल गया। वो ज़्यादा दूर नहीं था। करीब 15 मिनट के बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा ये जग्गू था, दासपुर हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस ड्राइवर। क्यों है जग्गू, ये तू है? अरे विश्वा भाई, तुम? मैंने सोचा गणेश आएगा, वो छुट्टी पे है, कल लौटेगा। हमारे बीच कुछ बातचीत हुआ। फिर उसके साथ आया हुआ उसके एक साथी और मैं मिलकर लाश को गाड़ी से बाहर निकाले और मेरे गाड़ी में डाले। वैसे तुम दोनों ही? इसके रिश्तेदार कहाँ गए? आधा आ चुके हैं और आधा पीछे आ रहे थे, अब तक आए नहीं। ठीक है, चलता हूँ। मैं उन दोनों को वहाँ छोड़कर अपनी गाड़ी वापस घुमाया और जगह की ओर निकल गया। ये हमारा पुराना पेशेंट था, इसीलिए मुझे एड्रेस पता था, जो करीब 10 किलोमीटर दूर था। मुझे पहाड़ और जंगल के बीच से होते हुए जाना था। कुछ देर बाद मैं खेड़ा की भीड़ भाड़ वाला एरिया को छोड़कर जंगली रास्ते पकड़ा। वो रास्ता सुनसान होता जा रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि इस सुनसान सफ़र में मैं और लाश के अलावा और कोई भी गाड़ी में मौजूद था। विश्वा भाई, ए विश्वा भाई, अरे सिगरेट है क्या? मैं धड़ाम से ब्रेक मारा। सांस अटक गया। मैंने महसूस किया कि लाश की स्ट्रेचर गाड़ी में हिल गया। कौन है? मैंने पीछे मुड़ के देखा। कोई अंधेरे में बैठा था। अरे भाई, कौन है? अरे विश्वा भाई, मैं हूँ रमेश, पहचाना मुझे? रमेश? कौन रमेश? अरे कुछ दिन पहले तुम मुझे लेने आए थे अपनी हॉस्पिटल के लिए, याद है? ओह रमेश, मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन वहाँ उलझने के बजाय मैं जैसे तैसे बात को आगे बढ़ाना चाहा। अच्छा, ओ रमेश, तुम्हारा तबीयत अभी कैसी है? सब बढ़िया।
अरे यार, तुम इतनी देर से बैठे हुए हो, मुझे बता तक नहीं। आओ सामने की ओर आओ। नहीं नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। अरे आओ यार। दरअसल मैं वो खामोशी को दूर करना चाहता था और देखना भी चाहता था कि असल में ये है कौन। वो उतरा और सामने की ओर आया। मुझे उसे देखकर सच में कुछ याद नहीं आया। मैं आगे बढ़ा, गाड़ी वापस वो सुनसान रास्ते आगे बढ़ने लगा। फर्क बस इतना था कि ये अब थोड़ा ज़्यादा सुनसान नहीं लग रहा था। अच्छा, ये मरने वाला कौन है तुम्हारी? मेरा दोस्त है बेचारा, बड़ा दर्दनाक मौत मरा। हाँ सच कह रहे हो। तुम्हें मालूम है मैं इसे लेने के लिए गया था। हाँ मुझे मालूम है। वैसे जहर क्यों खाई तुम्हारे दोस्त ने? बेवफाई। बेवफाई? हाँ, इसकी सबसे करीबी ने इसकी पीठ पर छुरा फोक दिया। क्या? कौन? उसकी बीवी। कैसे? वो अपनी बीवी से काफ़ी प्यार करता था, उसके लिए सबसे लड़ पड़ता था। लेकिन जब एक दिन वो देर रात काम से घर लौटा तो देखा कि उसकी बीवी उसकी छोटे भाई के साथ। ये कहते हुए वो आदमी रो पड़ा। लगता है काफ़ी गहरी दोस्ती थी आपकी इनके साथ। इसका वो कोई जवाब नहीं दिया। वैसे इसके भीतर हम 9 किलोमीटर से अधिक आ चुके थे। बस कुछ देर और बाकी था। यहीं रुको, मेरी घर यहीं पास है। मैं घर जाके लकड़ी लेके जाऊंगा, तुम चले जाना। वहाँ सब है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जगह बेहद सुनसान था। वो आदमी वहाँ उतर पड़ा। मैंने मरने वालों के लिए थोड़ा दुख जताया। किस पर भरोसा करेंगे आजकल, और आगे बढ़ा। कुछ देर जाने के बाद मैं वो जगह पर पहुंच गया। वहाँ पहले से ही भीड़ मौजूद थे। मैं गाड़ी को पार्क किया और डोर खोला। 2 लोग अंदर घुसे और लाश को बाहर निकालने लगे। ना चाहते हुए भी एक नज़र मेरी उस लाश पर गया। अब चेहरा दिख रहा था, कवर हट चुका था। मेरी सांस अटक गई। शरीर पे मुझे पसीने की बूंदें महसूस हुई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, रास्ते में छोड़ा था। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे चाचा, ये कौन है? मैंने एक बूढ़े से उसके बारे में पूछा। इसका नाम रमेश है बेटा। कुछ पारिवारिक दिक्कत के चलते इसने जहर खा ली। मैं बिना कुछ कहे वहाँ खड़ा रहा। आखिर क्या भी बोलता, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन यकीन करेगा? कुछ देर वहाँ खड़ा रहने के बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके वापस अपनी हॉस्पिटल की ओर लौटा। मैं उस जगह के बारे में सोच रहा था जहाँ पर वो आदमी उतरा था। डरते हुए मैंने वो जगह को क्रॉस किया। वो सब कुछ सुनसान था, हद से ज़्यादा। लेकिन जैसे साइड व्यू मिरर में देखा कि कोई दूर पीछे रास्ते में खड़ा था और हाथ हिला रहा था। मैं तेज़ी से गाड़ी भगाया और हॉस्पिटल आ गया। अगले दिन मुझे बुखार था, लेकिन फिर भी मैं छुट्टी लेकर घर आ गया।